ए हाय वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द न्यू फार्मर से। सो नमस्कार किसान भाइयों, माय नेम इज़ चांद खान। तो आज हमने बनाई है कि अपने घर पर ही संतुलित आहार कैसे बनाएं, यानी बकरियों का फीड कैसे बनाएं आप घर पर ही। तो आज बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने बताया कि बकरियों के लिए या कुर्बानी के बकरों के लिए शानदार फीड घर पर ही कैसे बनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है ग्रीन में गेहूं और जौ और मक्की। ये तीनों चीज़ें 35% लेना है। 1 क्विंटल फीड का रेशियो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको 35%, 30 से 35% ग्रीन में जौ और गेहूं और मक्की अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो बेस्ट है आपके लिए। जौ और गेहूं से भी आप बना सकते हैं। 17 किलो दोनों चीज़ों को आप ले सकते हैं और इन दोनों से ही और बहुत ही बेहतरीन फीड बना सकते हैं। तो ये हो गया ग्रीन में। तो ग्रीन में आपको गेहूं और जौ को लेना है 30 से 35%। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खली, ये है खली। तो मस्टर्ड ऑयल की खली आपके यहाँ मिल जाए या सोयाबीन की खली मिल जाए। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार खली है। कुर्बानी के बकरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये खली, और अपनी बकरियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि फीड में मिलाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप ये खली 30%, 25 से 30% आप ये खली ले लें। खली से आपको प्रोटीन मिलता है, हाई प्रोटीन आपको खली से मिल जाता है। तो जब आप फीड बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर हम क्या खिला रहे हैं अपने पशुओं को। सबसे मेन बात ये है कि हम अपने पशुओं को क्या खिला रहे हैं। तो अगर हमको पता होगा तो हमारे पशु भी चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, और हमें पता भी है कि हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं। तो 25 से 30% खली ले लें। उसके बाद आता है पेट भरने के लिए फाइबर। उससे एक तो पेट लंबे समय तक भरा रहता है, दूसरी चीज़ उससे पाचन क्रिया बहुत ही शानदार रहती है। तो आप गेहूं की चुनी, मटर की चुनी या फिर चने की चुनी, इन तीनों आइटम में से कोई भी एक आइटम ले सकते हैं या फिर तीनों को ले सकते हैं। तो इसे 20 से 25% आप चुनी ले सकते हैं, यानी फाइबर ले सकते हैं। तो इससे आपके जो पशु हैं उनका लीवर ख़राब कम होगा और पेट भी उनका भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी उनको, और शानदार तरीके से वो अपना हाजमा दुरुस्त कर पाएंगे। तो आप इनको ज़रूर मिलाएं। तो ये तो हो गई आपकी तीसरी चीज़, जिससे कि आपको शानदार फीड बनाने का मिल जाता है। उसके बाद आपका आता है मिनरल मिक्सचर। जैसे कि हम ये रखे हुए हैं, आपके यहाँ जो भी कंपनी का मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनरल फीड आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। इसको 1% इस्तेमाल करना है, यानी 1 कुंटल पर 1 किलो मिनरल मिक्सचर, ठीक है। तो 35% ग्रीन, अनाज, जौ, मक्का और कुछ भी मिल जाए। और सर्दियों में इनमें क्या करना है, आपको जौ हटा देना है। सर्दियों में जौ हटाकर इसकी जगह पर आपको बाजरा रखना है। बस सर्दी और गर्मी में बस इतना सा अंतर है। सर्दियों में आपको जौ हटाकर बाजरा रखना है। बस सर्दी और गर्मी में इतना सा फीड में अंतर है, और कोई भी फीड में अंतर नहीं है। तो ग्रीन हो गया और खली हो गई 25 से 30%।
अभी आप 20 से 25% कर सकते हैं, जैसा भी हो आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर दें, इससे ज़्यादा ना करें। 25 से 30% खली सोयाबीन की मिल जाए या मस्टर्ड ऑयल की, यानी कि हमारे यहाँ सरसों बोलते हैं, सरसों की मिल जाए। और उसके बाद चौथा नंबर आता है मिनरल मिक्सचर, तो 1 किलो मिनरल मिक्सचर दे दें। उसके बाद आता है नमक, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन से घेंगा रोग से बचाव होता है। दूसरा, आपको गलघोंटू की समस्या भी बिल्कुल नहीं आती है। तो 2% नमक सादा ले लें। उसके बाद 5वां नंबर आता है आपका दालें। कोई भी आप दाल ले सकते हैं, जैसे कि चने की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, कोई भी दाल। 10% आप कोई भी दाल ले सकते हैं। ये चने की दाल है, तो जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो वो दाल आप ले सकते हैं। इससे आपका फीड बहुत ही संतुलित फीड तैयार होगा, संतुलित आहार आपका बहुत ही शानदार तैयार होगा। तो इस तरीके से आप पूरा अपने यहाँ फीड बना सकते हैं। और 7वीं चीज़ ये है कि आप कम से कम कैल्शियम ज़रूर मिलाएं। आपके यहाँ जो भी कंपनी का मिल जाए, हमारा तो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग है, तो आपके यहाँ जो भी मिल जाए, कैल्शियम भी आप 1 लीटर मिला सकते हैं। 1 क्विंटल क्वांटिटी पर उसको मिलाएं। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ये जो मिक्स करें आप, बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्सिंग होना चाहिए, क्योंकि ये मिक्सचर पर ही डिपेंड करता है कि अपने पशु के पास कौन सा आयरन जा रहा है, प्रोटीन जा रही है या हाइजीन जा रही है कि नहीं जा रही है। और कोई कम ज़्यादा होगा तो उससे संतुलित आहार नहीं मिलेगा। इसका प्रॉपर मिक्सर बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग आप बहुत अच्छी तरह से करें। तो उसके बाद आता है कि आप कितना बनाएं, कितने पशुओं पर। तो हमेशा आप कम से कम फीड बनाएं और ज़्यादा बार बनाएं। तो आप अगर 1 माह से ज़्यादा का फीड बनाकर तैयार ना करें, नहीं उसमें फंगस की शिकायत वगैरह आती है, तो आप 1 माह से ज़्यादा का फीड तैयार ना करें। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही रहता है वीडियो बनाने का कि हमारे जो लोकल किसान हैं और जो भी जहाँ भी हैं, तो उनको अपने घर पर ही फीड बनाने का फार्मूला मिल जाए। तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। ये बहुत ही शानदार फार्मूला है। इससे हमारे पशु बीमार कम होते हैं और हिस्ट पुष्ट रहते हैं, और कुर्बानी के बकरे भी तैयार बेहतरीन होते हैं। तो ये हो गया आपका संतुलित आहार। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।